गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेडी यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, कुछ मुख्य अपडेट आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कॉल मैसेजेस बार बार लगातार आते जाते रहते हैं कि क्या इस समय पर चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सीआरटी पर क्या हुआ, वो सारी चीज़ें। हालांकि मैंने बताया कि मैं गया नहीं हूँ, बट कुछ बच्चे ग्रुप के 5-6 बच्चे गए और उन्होंने जो मुझे जानकारी दी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि परीक्षाएं आप लोगों की जो होने वाली हैं, ये अब आप लोगों की कब तक परीक्षाएं आप लोगों की होंगी। यहाँ पर बच्चों के मन में ये डाउट है कि पोर्टल जो है वो बंद हो चुका है 13 तारीख को। अब आगे जो है वो क्या रहेगा हमारा, अगर एससीईआरटी क्या अब परीक्षा हमारी कराएगा या नहीं कराएगा, क्या सारी चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। और जो मार्कशीट को लेकर के यहाँ पर सचिव जी ने बोला उस दिन कि मैं मार्कशीट दे दूँगा, इसके ऊपर यहाँ पर कुछ बच्चों को अभी भी डाउट यहाँ पर लग रहा है कि क्या ये वाकई दे देंगे या फिर ये सिर्फ इसलिए ये वाली बात बोली गई थी कि बच्चे जो वहाँ पे गए हैं वो वहाँ से अपना वापस घर चले जाएं। ठीक है। तो वीडियो को पूरा वॉच करना, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा बनाया है अपडेट देने के लिए, क्योंकि बार बार आप कॉल करते हो, पूछते हो, तो इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे पहली चीज़, एग्ज़ाम को लेकर के अभी तक कोई भी डेट शीट जारी इन्होंने नहीं करी है कि एग्ज़ाम आप लोगों का कब से होगा। हालांकि पोर्टल बंद हो चुका है और कुछ ऐसे बच्चे और यहाँ पे मिले हैं जिनके मैसेजेस आए कि उनका फॉर्म भरने से रह गया, कि हमारा फॉर्म नहीं भर पाया, कॉलेज वालों ने बताया नहीं और हमें पता नहीं चला। कुछ इस तरीके से चीज़ें सामने आई हैं, जिस पर इन्होंने यहाँ पर पहले ही कह दिया था नोटिस के अंदर कि अगर कोई बच्चा फॉर्म भरने से रह जाता है उसकी फिर जिम्मेदारी उस बच्चे की होगी या फिर संस्थान की होगी। ठीक है। तो अब ये जो भी गलतियाँ यहाँ हुई हैं, तो मैंने आप लोगों से बोला है कि आप लोग पीएनपी संपर्क कीजिए जल्द से जल्द और देखिए, वहाँ पे बात कीजिए। अगर पोर्टल ओपन हो जाता है आप लोगों का तो आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है। ये वो वाले बच्चे हैं जिनका फ्रेश बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम होना है। ठीक है। मार्कशीट को लेकर के बच्चे संदिग्ध उसमें हैं कि आगे मार्कशीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि सचिव सर ने तो कह दिया कि दे देंगे, पर मार्कशीट यहाँ पर अगर इन्हें देनी ही थी तो इन्होंने अभी तक रोक के ही क्यों रखा है उस चीज़ को। ठीक है। तो ये डाउट वाली स्थिति है इसमें कि ये देंगे या नहीं देंगे। अब कुछ बातें एससीईआरटी की, जो वहाँ पे गए थे सभी लोग और बात करने मैडम से क्या वो रहेगा, तो वहाँ पे जो मुझे जानकारी मिली है, बच्चों ने यही बताया है कि डायरेक्टर मैम ने समय मांगा है कुछ दिनों का, कि हमें समय चाहिए जिस पर वे विचार करेंगे कि क्या आगे करना चाहिए। अगर वे कोर्ट का ऑर्डर मानते हैं तो वाकई आप लोगों का पोर्टल फिर दोबारा से खुलेगा, जैसा पहले भी एक बार हो चुका है। जब यहाँ पे डायरेक्टर सर ने, सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर ने जब आदेश दिया था, तो उस समय पर क्या हुआ था कि पोर्टल पुनः खोला गया था और बच्चों के फॉर्म फिल कराए गए थे। कॉलेज वाले आप लोगों को सूचना दे ही देंगे उस चीज़ की अगर ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है। तो उस चीज़ के लिए समय लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर बना इनके ऊपर, इन्हें लगा कि बच्चे आए हैं तो कुछ ना कुछ जवाब इन्हें देना पड़ेगा, तो इसलिए इन्होंने यहाँ से ये वाली बात रखी है कि हमें कुछ समय जो है वो इसके लिए चाहिए। अब ये एक तरीके से रिव्यू करेंगे उन सारी चीज़ों का, देखेंगे कि भाई हमें क्या करना है, अगर हम चांस देते हैं तो क्या क्या फ़ायदे रहेंगे, क्या क्या नुकसान रहेंगे। क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है शायद कि अगर हम चांस दे देते हैं तो फिर पुराने सभी बच्चे जो है वो फिर यही चीज़ें मांग करेंगे कि हमें चांस दे दिया जाए। हालांकि पुनः एक बार सभी की परीक्षा करवा दीजिए, उसके बाद आप लोग आदेश जारी कर सकते हैं कि भाई अब हम किसी की भविष्य में परीक्षा इस चौथे चांस को लेकर के नहीं कराएंगे। ये चीज़ भी हो सकती है, या फिर ये कोर्ट का सहारा लेंगे इसमें। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं अब एससीईआरटी पर। ठीक है। एससीईआरटी पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं अब कि अब यहाँ से ये क्या डिसीजन अपना देंगे। ठीक। अगला जो कुछ बच्चों का जो मैटर चल रहा है इस समय पर कोर्ट के अंदर, जिनको अभी अलाउ नहीं किया है कोर्ट ने, तो अब 18 तारीख उसमें लगी हुई है। 18 तारीख को बहस होगी। उस 18 तारीख की बहस में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे सामने आती हैं, कुछ 2-4 पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे मैंने बात की हुई है, तो उनको रखने की कोशिश करेंगे वहाँ पे। शायद वहाँ से कुछ आप लोगों का क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर इन्हें डबल बेंच जाना है तो डबल बेंच में ये देरी ना करे। 5-6 महीने इन्होंने ऐसे ही निकाल दिए हैं लगभग। तो ये समय वेस्ट कर रहे हैं। डबल बेंच जाना है तो आप लोग वहाँ जाइए, अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि भाई हम डबल बेंच जा रहे हैं। बार बार बोल के कि हम पेपर करा देंगे फिर टाल दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे भी जो भी चीज़ें क्लियर होंगी वो आप लोगों के सामने आप लोगों को पता चलती रहेंगी समय से, चाहे आप मेरे साथ जुड़े हैं या फिर आप लोग अन्य किसी के साथ जुड़े हैं। ठीक है।
तो चीज़ें आप लोगों को पता चलती रहेंगी। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि आप लोगों ने इतने साल अपना समय जो आप लोगों का लगा है, पेशेंस रखा, आप लोग यहाँ तक पहुँचे। आगे भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उम्मीद है पॉजिटिव रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी तक परीक्षा की कोई डेट शीट नहीं है, उसको लेकर के परेशान ना हो, जैसी होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। उम्मीद है कि दिसंबर लास्ट या मई के स्टार्टिंग में ही परीक्षा होंगे। ठीक है, तो वो जो स्थिति है वो देखेंगे, जैसा भी होगा वो आप लोगों को बता देंगे। और बाकी आप लोग अपना तैयारी करते रहिए, अन्य विकल्प आप लोग अपने लिए ढूंढिए। ऐसा नहीं है इसको छोड़ दिया है, चल रहा है ये। अन्य विकल्प भी ढूंढ के रखिए कि आगे हमें और क्या क्या हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं इसके साथ साथ। मान लीजिए यहाँ सफलता नहीं मिली तो आगे हम और कुछ चीज़ें करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें चल रही हैं, इसको चला के रखिए, बट पूरी तरीके से इस पर डिपेंड मत रहिएगा। ठीक है, ईश्वर की इच्छा रही, इनको सद्बुद्धि रही, तो ये बोल देंगे कि चलिए हम सबकी परीक्षा करा रहे हैं। क्योंकि खुद भी तो ये परेशान रहेंगे, फिर बच्चा इनके पास बार बार जाएगा, प्रत्यावेदन देगा, तो खुद भी परेशान रहेंगे। तो उससे अच्छा है कि परीक्षा करा करके एक बारी में काम निपटाएं ये भी। ठीक है, तो जैसे भी जो भी अपडेट मुझे मिली मैंने आप लोगों को बता दी बच्चों के माध्यम से, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा व्यस्त चल रहा हूँ काम वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा। बच्चों को पता है, जो मेरे साथ कंटिन्यू रेगुलर जुड़े हुए हैं, कॉल्स पे बात होती है, उन्हें सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं कि क्यों मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, क्या कारण है जो मैं दूर नहीं आ सकता। क्योंकि घर पे कुछ काम इस समय पर ऐसा चल रहा है कि मैं नहीं निकलना हो पा रहा है मेरा। बट अगर कुछ ज़्यादा ज़रूरी रहा, पॉसिबल रहा, तो जो छुट्टी वाला समय होता है मैं उस समय पर आने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बाकी जो भी अपडेट रहेगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से या ग्रुप्स के माध्यम से मिलती रहेगी। थैंक यू।